अब हम कहानी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। जब त्रिशा को आरव ने डांटा क्लास में सबके सामने, उसके बाद त्रिशा को उसकी बात बुरी लग गई। उसने हल्का सा मुंह बनाया, गुस्से में आरव की तरफ देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ नाराज़गी दिख रही थी, जैसे मन ही मन कह रही हो, इतना एटीट्यूड किस बात का है। लेकिन आरव ने उसके चेहरे के भावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिट डाउन, उसने सीधी आवाज़ में कहा। त्रिशा बिना कुछ बोले जोर से सीट पर बैठ गई। बैठते वक्त उसने कॉपी थोड़ी ज़्यादा आवाज़ से डेस्क पर रखी। रीमा धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, गई तू तो आज। लेकिन त्रिशा बस गुस्से से सामने देखने लगी। उधर आरव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और मन ही मन में सोचा, ये लड़की सच में बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और काफ़ी ज़्यादा जिद्दी लग रही है। आरव ने तुरंत ही अपना ध्यान वापस बोर्ड की तरफ किया और बिना किसी भाव के अपने लेक्चर कंटिन्यू करने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों क्लास के बीच बीच में उसकी नज़र बार बार उसी लाल दुपट्टे वाली पर जा रही थी। कुछ देर बाद लेक्चर ख़त्म होने की घंटी बज गई। पूरी क्लास में अचानक हलचल मच गई। कोई जल्दी जल्दी अपनी कॉपियाँ समेटने लगा, कोई दोस्तों के साथ बाहर निकलने लगा। कुर्सियों के खिसकने और बच्चों की आवाज़ों से पूरा कमरा भर गया। त्रिशा ने भी जल्दी से अपना किताबें बैग में डाली और बालों को पीछे करते हुए खड़ी हो गई। यार कितना लंबा लेक्चर था, उसने थकी हुई आवाज़ से कहा। रीमा हंस पड़ी, और ऊपर से तेरी क्लास भी लग गई, त्रिशा ने मुँह बनाते हुए कहा। इतना एटीट्यूड है ना उस सर में, जैसे पूरी दुनिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर हो। दोनों धीरे धीरे हंसते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गई। उधर आरव अपनी फाइल हाथ में लिए कॉलेज के लंबे कॉरिडोर से गुजर रहा था। कॉरिडोर की बड़ी खिड़कियों से आती हुई धूप फर्श पर पड़ रही थी। कई स्टूडेंट्स को देखते ही रास्ते से हट जाते थे। वह शांत कदमों से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी त्रिशा और रीमा पर पड़ी। दोनों किसी बात पर हंस रही थी। आरव कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही त्रिशा ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा, उसकी हंसी तुरंत गायब सी हो गई। गुड आफ्टरनून सर, रीमा ने जल्दी से कहा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी नज़र सीधे त्रिशा पर टिक गई। आरव ने कहा त्रिशा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत लेकिन सख्ती थी। त्रिशा ने धीरे से कहा, जी सर। आरव ने फाइल अपने हाथ में ठीक करते हुए कहा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, इस तरह से तुम पास भी नहीं हो पाओगी। त्रिशा चुपचाप सुनती रही। और दोस्तों, मैं थोड़ा कम घूमा करो, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो। त्रिशा ने हल्का सा सर हिलाया, ओके सर। लेकिन अगले ही पल जैसे ही आरव आगे बढ़ा, त्रिशा थोड़ा झुककर रीमा के कान में धीरे से फुसफुसाई, खुद तो पूरे रोबोट लगते हैं और मुझे लेक्चर दे रहे हैं। रीमा अपनी हंसी रोकने लगी। चुप पागल, सुन लेंगे तो, उसने धीरे से कहा। लेकिन त्रिशा बस मुस्कुराती हुई अपना लाल दुपट्टा संभालकर आगे बढ़ गई। उधर आरव चलते चलते पल भर के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा त्रिशा अब भी अपने दोस्त के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी अनजानी मुस्कान आई और फिर उसने नज़रें फेर ली। कॉरिडोर से बाहर निकलते ही रीमा ने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़ते हुए बोली, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। त्रिशा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अब क्या? रीमा शरारती मुस्कान दबाते हुए उसकी ओर करीब आई। लगता है प्रोफेसर साहब तेरे पे लट्टू हो गए हैं क्या? त्रिशा लगभग चिल्ला पड़ी। रीमा हंसने लगी, अरे सच में, देखना, तेरी पढ़ाई की जितनी टेंशन उन्हें हो रही है ना, उतनी तो तुझे खुद भी नहीं है। त्रिशा ने तुरंत ही उसका हाथ हटाया और मुंह बनाकर बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा जी, रीमा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, फिर पूरी क्लास में सिर्फ तुझे ही क्यों नोटिस करते रहते हैं? त्रिशा एक पल के लिए चुप हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आरव बार बार उसे ही क्यों टोकता रहता है। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक लिया। छोड़ना यार, वो बस स्ट्रिक्ट हैं, वैसे भी उनका एटीट्यूड देखा है, बिल्कुल खड़ूस है। दोनों हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी।
कॉलेज का दिन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। कैंपस में शाम की हल्की धूप फैल गई थी। कुछ स्टूडेंट अपने घर जा रहे थे तो कुछ मैदान में बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद त्रिशा बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। शाम के समय बस में सुबह से भी ज़्यादा भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे खिड़की के पास थोड़ी सी जगह मिली। थकी हुई त्रिशा ने सिर खिड़की से टिकाया और बाहर गुजरती सड़कों को देखने लगी। हवा से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। पूरे दिन जैसे उसके दिमाग में घूम रहा था, स्टैंड अप, तुम्हारा ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं था। उसे आरव की आवाज़ याद आती थी और बार बार उसे हल्का सा गुस्सा आने लगा। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, उसने धीरे से बड़बड़ाया। लेकिन पता नहीं क्यों उसे आरव की वो गंभीर आंखें बार बार याद आ रही थी। त्रिशा ने तुरंत नज़रें दूसरी तरफ कर ली, जैसे खुद से ही भागना चाहती हो। करीब 1 घंटे के बाद बस उसकी गली के पास रुकी। वह नीचे उतरी और धीरे धीरे अपने बाल छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगी। शाम ढल चुकी थी, आसमान हल्का नारंगी हो गया था और गलियों में बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही वह घर के दरवाजे तक पहुंची, अंदर से उसकी नानी की आवाज़ आई, आ गई मेरी बच्ची। त्रिशा ने थके हुए चेहरे पर तुरंत मुस्कान सी आ गई। हाँ नानी, उसने धीरे से जवाब दिया और घर के अंदर चली गई। घर पहुंचते ही त्रिशा ने अपना बैग सोफे के पास रखा, फिर थककर सीधे चारपाई पर बैठ गई। छोटा सा घर हमेशा की तरह शांत था। रसोई में दाल के तड़के की खुशबू आ रही थी। नानी रोटी सेकते हुए बोली, आ जा बेटा, खाना लगा दिया है। त्रिशा ने दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रख दिया, हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। स्टील की थाली में गरम दाल, आलू की सब्जी और घी लगी रोटियां रखी थी। वाह नानी, आज तो बड़ी भूख लगी है, वह मुस्कुराते हुए बोली। नानी प्यार से उसे खाना परोसने लगी। त्रिशा खाते खाते पूरे दिन की छोटी छोटी बातें बताने लगी। कॉलेज रीमा की शरारतें और बीच बीच में आरव की डांट की भी नकल उतार कर दिखाती तो नानी हंसने पड़ती। खाना खाने के बाद वह अपने छोटे से कमरे में चली गई। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर किताबें और रंग बिरंगे पेन फैले हुए थे। दीवार पर छोटे छोटे नोट्स चिपके थे। त्रिशा ने अपने बालों को क्लचर से बांधा, कॉपी खोली और पढ़ाई करने बैठ गई। शुरू में उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, लेकिन फिर उसे आरव की याद आई। एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस तरह तो तुम पास भी नहीं हो पाओगी। उफ, उसने पेन टेबल पर रखते हुए कहा, अब तो सच में पढ़ना पड़ेगा। फिर वह धीरे धीरे अपने नोट्स बनाने लगी। कमरे में बस पन्ने पलटने की आवाज़ और बाहर चल रही ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर पढ़ने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने किताबें बंद की, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही मिनट में वह गहरी नींद में सो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ आरव भी देर शाम तक घर पर लौट चुका था। जैसे ही उसकी काली कार घर के गेट पर रुकी, नौकर ने तुरंत गेट खोला। आरव थका हुआ सा अंदर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे हॉल में पहुंचा। उसने हल्के ग्रे रंग की टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसकी माँ सोफे पर बैठी किसी की फ़ोटो देख रही थी। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आरव पानी का गिलास उठाते हुए बोला। क्या हुआ माँ? उसकी माँ तुरंत उसके पास आकर बैठ गई और हाथ में पकड़ी फ़ोटो उसकी तरफ बढ़ाई। एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, ज़रा लड़के की फ़ोटो तो देखो। आरव ने बिना फ़ोटो देखे ही हल्की सी सांस छोड़ी। माँ, अभी शादी नहीं करनी मुझे। क्यों? उसकी माँ ने प्यार से पूछा। आरव सोफे से टिकते हुए बोला, अभी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मैं शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। इतने में उसके पिता भी अखबार मोड़ते हुए बोले, बेटा काम तो पूरी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। उन्होंने गंभीर लेकिन नरम आवाज़ में कहा, अब हमें भी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो, शादी कर लो। आरव कुछ सेकंड के लिए तो चुप रहा। उसने एक नज़र फ़ोटो की तरफ डाली, फिर नज़रें फेर ली। अभी नहीं डैड। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन फैसले की तरह साफ। उसकी माँ हल्का सा उदास होकर फ़ोटो वापस देखने लगी और आरव पता नहीं क्यों अचानक उसके दिमाग में लाल दुपट्टे वाली वही जिद्दी लड़की घूम रही थी।
जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे गुस्से से घूर रही थी। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि उसे अचानक तुरुषा की याद क्यों आई। अगली सुबह मौसम थोड़ा सुहाना था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए तैयार रहिएगा पार्ट 3 के लिए।